अस्सलाम वालेकुम गाइड्स। आइए दोस्तों, मैं आज आपको समझाऊं कि ये मशीन जब खोलने का तरीका आप समझ जाएंगे तो ये फ़िटिंग किस तरह होती है। तो पहले आपने इस व्हील को लगाना है। पहले आप सफाई करें, इसमें बुश में ऑयल वगैरह डालें और ये व्हील इस तरीके से लगाने के बाद ये जो वाशर है, ये देखें आप, ये कुटके जो है इसके जो है आपने व्हील बुश के अंदर लगाना है। फिटिंग का तरीका इस तरीके से आपने करना है। पहले तो आपने व्हील इसको मजबूती से लगाना और याद रहे कि ये वाशर गलत ना लगे। अगर ये गलत लगाओगे आप कस तो दोगे मगर व्हील कसाई में नहीं आएगा और वो घूमता रहेगा। तो ये आपने लाजमी इस तरीके से आपने वाशर लगा के और ये स्टार मोशन लगा देना है और इस तरीके से चोट मार के इसको टाइट करना है। और आपने पुर्जों के भी नाम समझने हैं। अब ये है पैर वाले गज का और ये चूल, इस चूल को लाजमी कस लें। ये लूज़ होने की वजह से बूट वाले गज़ के अंदर ये फंस जाती है, जिसकी वजह से मशीन जाम होती है। ये है बूट वाला गज़, इसको आपने साफ़ सुथरा करना है और इसको किस तरह लिमिट में रखना है और कितनी हद तक रखना है वो आपने इस चीज़ को समझना है कि कैसे इसको लगाया जाता है। यह है गज़ ब्रेकेट। इस गज़ ब्रेकेट को इस तरह आपने सीधा रखना है, पेंच का हिस्सा अपने सामने, और ये गज़ हल्के हल्के घुमा के नीचे करना है और हल्के से चोट मार के इसको गज़ को नीचे उतारना है। इस तरीके से आपने ये गज़ की लिमिट बस सिर्फ हल्की सी ऊपर रखनी है कि उंगली आपकी नीचे लगे। इसको इतनी लिमिट में आपने इसको कसाई कर देनी है। बाकी जो इसका बूट की सेटिंग है जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद आपने बूट जितना नीचे ऊपर उतारना वो आपने करना है। ये है स्प्रिंग, इसको ज़्यादा आपने लूज़ नहीं रखना है, इसको खींच के बड़ा करना है, नए डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको जब आप खींच के बड़ा करेंगे तो इसमें दबाव का ये मजबूती आएगी। इस तरीके से आपने ऑयलिंग वगैरह कर देनी है। ये हो गया आपका गज़ मुकम्मल। अब आपने लिंग लगाना है। ये है लिंग, इसको आपने साफ़ सुथरा करना। और ये किस तरीके का हिस्सा है, ये हिस्सा कटा हुआ होता है, ये अंदर गोले के साइड आता है। इस तरह आपने चूल के अंदर लगा के गज़ वगैरह सफ़ा करके ये लिंग के अंदर आराम आराम से घुमा के नीचे उतारना है। और इस गज़ को भी इतनी लिमिट के अंदर रखना है कि नीचे उंगली तक रहे। जब आप नाल बॉक्स शटल बॉक्स लगा लेंगे तो ये सुई की टाइमिंग से इसकी फ़ाइनल टाइमिंग बांधी जाएगी। तो इस तरीके से आपने उंगली रख के इसको टाइट कर लेना, जो आपका ये गज़ मुकम्मल हो जाए। बाकी टाइमिंग नाल शटल के बाद होगी। इस तरीके से आपने मजबूती से कस दिया। अभी आप देख सकते हैं ये चुटकी भी आपने लगानी है और इसके अंदर ऊपर एक टाइमिंग पेंच होता है जो सुई को रोकता है ऊपर नीचे जाने से। इस जगह पर स्क्रू होता है, ये भी आपने लाजमी लगाना है। अब ये आपका ऑयलिंग वगैरह करके ये गज़ मुकम्मल हो चुका है। ये दोनों गज़ आपके सामने के मुकम्मल लग चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं मशीन भी रवा है, क्लियर हो गई है। अब ये है प्लेट। अभी आपने प्लेट देखा ये टेढ़ी है तो इसको हल्का सा आपने सीधा कर लेना है। अगर ये सीधा नहीं करेंगे तो दाता इसके अंदर सही बैठेगा नहीं, जिसकी वजह से आप कपड़े की प्रॉब्लम में परेशान होंगे, कपड़ा सही नहीं फेंकेगी। अभी आपने दोनों स्क्रू को टाइट कर लें। चैनल पे नया है बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरीके से आपने दोनों स्क्रू पटरी के कसाई करना है। कोई काम मुश्किल नहीं होता, ये बिल्कुल घर बैठे बआसानी आप मशीन मुकम्मल फ़िट कर सकते हैं। और ये खोलने बांधने की जब आपको सेटिंग आ जाएगी तो हर सामान आप नया कोई सा भी हो तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं टाइमिंग के साथ। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है। हर कोई इस चीज़ को समझेगा तो घर बैठे अपनी मशीन मरम्मत खुद कर सकता है। तो आपने ये दोनों पेज टाइट कर दिए। अब इसको आपने लिटालना मशीन को। पहले आपने इसकी सफाई वगैरह करके, ये दंदाल लट कहते हैं इसको कहते हैं दंदाल लट। आपने इस संतर के अंदर फंसा के पीछे का इसका संतर सेंटर जो होता है ये इस तरीके से आपने लगाना। इस तरीके से सीधी चूड़ी कस के इस दंदाल लट को आपने कसाई करनी है। और याद रहे इतनी इसको मिकदार में रखना कि ये लट रवा रहे, इसमें चाल भी ना हो और ये रवा भी रहे। तो इस तरीके से आपने ये नट को कसना है। अब ये आप देखेंगे रवा भी है और चाल भी नहीं है। यह आपने देखा ये पटरी के अंदर दांतें क्लियर हैं। अब ये है बुकलट। इस बुकलट को भी आपने लगाना है साफ़ सुथरा करके। ये गोली इस हिस्से में आना चाहिए चिमटी के। आराम से इसको चिमटी के अंदर गोली लगा के इस संतर में लगा के, अब ये पीछे का संतर आपने खोल के इसके अंदर खांचे में सही से बिठा लेना है। अब ये सही आप बिठा लेंगे, क्लियर तरीके से आपने इसको इस तरह बिठा लेना। और इसमें भी हल्की सी आपने मामूली सी लचक रखनी है जो ये रवा रहा है। ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो मशीन भारीपन पे आएगी और सही चलेगी नहीं। ये रवा भी रहा है और चाल भी ना हो। ये आप देख सकते हैं ये रवा है। इस तरीके से आपने ये रवा रखनी है। अब ये आपने हल्की सी और चाल कसी इसके अंदर। अब रवानगी भी आ गई, चाल भी कम है। ये आपने लाजमी इस चीज़ को सेट करना है।
ये आप देख सकते हैं। अब रवा भी है, दाता भी आपका क्लियर है गोली के अंदर। अब ये है नमदा, इसको नमदा कहते हैं। इसको आपने इस तरीके से लगाना है, इसका केम इस तरीके से आपने अंदर रखना है और पीछे ये सेंटर जो सेंटर है इसको आपने आराम से खोल के इसके अंदर फिट करना है। और याद रहे इसके अंदर भी बिल्कुल हवा बराबर चाल रखनी है, जाम ना हो। अगर जाम रखोगे तो मशीन पूरी भारी हो जाएगी, आप परेशान होंगे। इसको चाल भी ना हो और ये रमा भी रहा है, इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है। अब इसके अंदर सब ऑयलिंग वगैरह कर देनी है चारों तरफ। खुशक मशीन ना चलाएं, ये भीड़ होता है, और खुशक चलाएंगे तो ये कड़ी आएगा। तो इससे आपने एहतियात करनी है। ऑयलिंग का भी ख़ास मशीन के अंदर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इसके सामान में वो चीज़ें नहीं आ रही जो पहले आती थी। अब ये आपने देखा ये संतरी और छोटी लट का हिस्सा ये बाद में लगाना। अब आपने ये संतरी को इस तरीके से फिट करना है, ये सुराख का हिस्सा ऊपर आएगा। अब इस तरीके से आपने रख के ये स्क्रू जो है इसका संतरी का, ये आपने नट हटा देना है और इसको आधी चूड़ी कस लेनी है। अभी बिल्कुल आपने टाइट नहीं करना, सिर्फ इतना रखना। बस इस तरीके से आपने इतना रखने के बाद अभी ऊपर का हिस्सा इसको आपने फिट करना है। ये आपने इतनी चाल रखनी है। अब ये है संतरी का ऊपर का हिस्सा, ये इसका क्लिप आपने देखना है। ये मैंने आपको बताया था, ये लकीर से लकीर मिलानी है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर लट के अंदर आपने फंसाना है और ये पेंच लगा के ये लकीर है सामने का हिस्सा, ये आपको दिखा रहा हूँ। इस लकीर से लकीर मिला के आपने कस लेना है। अगर आपने ये लकीर से लकीर नहीं मिलाई, उल्टी लगा दी तो मशीन जाम हो जाएगी, सही लोकेशन नहीं आएगी। तो इसको आपने इसी अंदाज से लगाना है कि लकीर अगर सामने है तो दोनों लकीरें मिलानी है, अगर सादा है तो सादा लगाना है आपने। इस तरीके से आपने दोनों नट मजबूती से इसको कसना है। इसको पिस्टन रॉड भी कहते हैं और संतरी भी कहते हैं। ये आपने मजबूती से दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना। हर काम आसान है, बस आपने सिर्फ वीडियो को बड़ी तवज्जो से देखना है और ये देख के आपने इस तरीके से फिटिंग करनी है। अब ये आपने संतरी मुकम्मल कर दी है। अब नीचे आपने इसको नट जो अधूरा आपने लगाया था, अब इसको इतनी मिकदार में कसना है कि इसके अंदर चाल भी ना हो। और अच्छा याद रहे कि इसको अगर टाइट कर दोगे स्क्रू को, मशीन जाम हो जाएगी। अगर इस सूरत में जाम हो जाए तो मशीन उल्टी चला के अंदर के साइड आपने स्क्रू खोल लेना। इस तरीके से आपने ये नट को कसना है। पर ये स्क्रू ड्राइवर से इस पेंच को कसने के बाद दो चूड़ी खोल के ये नट को मजबूती से कसना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो नमदा टूट सकता है। अभी आप देख सकते हैं मशीन भी रवा है और ये चाल भी नहीं है। इस तरीके से आपने इसकी चाल को बिल्कुल मामूली सा रखना है। अब ये ऑयलिंग वगैरह आपने कर दी है, खुशक नहीं चलाना है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपने चिमटा लगाना है। अब चिमटा जब लगाएं आप, इस रुख पे आपने मशीन को लिटालना। ये चिमटे की गोली है, ऑयलिंग करना। अब ये रमा हो, इसके अंदर ऑयलिंग लगा के अब ये मशीन को इस तरीके से लिटालना। ये जो केम आपको मैंने दिखाया था मशीन जब खोल रहे थे, तो इस केम को वापस पीछे करना और ये चिमटे को नीचे से गोली के साइड से आपने चाल की तरफ गोली को फंसाना। इस तरीके से आपने ये चिमटा लगा के इस गोली को, जो अंदर चाल का पुर्जा है, इसमें आपने बिल्कुल आराम से बिठाल के, और ये पीछे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना गोली अंदर लाजमी बैठे। इस तरीके से आपने उंगली से इशारे से इस गोली को दबाना। ये आप देखें, ये गोली को स्ट्रेट करा आपने। अब ये गोली स्ट्रेट करने के बाद ये चाल में बैठ गई। अब इसको आपने पीछे स्क्रू अंदर लगाना, नट हटा के, जो ये गोली बार बार ना निकले। पीछे से आपने इसके नट को पुर्जे के अंदर फिट करना है। अब केम को आपने घसीट के इस चिमटे के अंदर डालना है। इस तरीके से आपने आराम से घसीटा और इस चिमटे को ऊपर हल्का करके केम इस तरीके से बिठालना। और याद रहे ये संतरी का जो हिस्सा है, इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ स्क्रू कसा जाएगा इस लाइन के अंदर रख के आपने स्क्रू कसना। और केम को चिमटे से नहीं मिलाना है, आपने चिमटे से हल्का सा दूर रखना है, जो चिमटे में चाल रहा है। ये आपने देखा कसाई हो गई। इस रुख से आपने रखना है, ये जो संतरी का जो लकीर है उससे आपने स्क्रू को मिलाना है। ये हल्की सी आपने चाल रख के इसमें ऑयलिंग वगैरह कर देना। इस तरीके से आपने ये मशीन का सामान फिट करना है। अभी आप देख सकते हैं ये चिमटा आपका लग चुका है और इसकी लाइन से ये पेंच इतना नीचे रहा है। अब नीचे का नट आपने कस लेना। अब ये कसाई आपने इस नट की टाइट करनी है, जो लूज़ ना हो जाए। अगर मोटर पे चलाएं या हाथ पे चलाएं तो ये खुले ना। इस तरीके से आपने नट को मजबूती से टाइट करना। ये हल्की सी, ये देखें ये बल्बिया होता है, ये स्क्रू घुमा के देखना इसके अंदर चाल आ जाए चिमटे के अंदर। जहाँ चाल आए वहीं पर आपने नट को टाइट करना।
इसके अंदर पेंच में बल भी होता है, बल के हिसाब से आपने देखना है कि चिमटा पेंच के अंदर हल्की सी चाल करे और जहाँ ये चाल करे वहीं आपने नट मजबूती से करना। इस तरीके से आपने कसाई करके देखें, मशीन भी रवा और ऑयलिंग वगैरह नीचे करने के बाद अब ये छोटी लट का आपने हिस्सा लगाना। अब ये मुकम्मल आपकी दोनों गज़ और ये लग चुके हैं। अब ये छोटी लट इस तरीके से आपने बिठा लेना है। खुशक मशीन ना चलाएं, नहीं तो परेशानी होगी, पुर्जा कटेगा। ये है चौरस गोली, इसके अंदर दो हिस्से घिसे हुए होते हैं। याद रहे ये घिसा हुआ हिस्सा जो नमदे के अंदर आराम से जाए, वो वाली गोली आपने इसके अंदर इस तरीके से बिठा ली है और ये पीछे हिस्सा ले जाना है आपको। ये देखें आप, ये इस तरीके से इस नमदे के अंदर ये गोली लगा के इस लिमिट के अंदर रखना है। ये जो पटरी का सुराख है उससे थोड़ा सा ऊपर कैरियर रख के आपने दबाना है और हल्के हल्के चोट मार के इस पुर्जे पर, याद रहे हल्के हल्के मारना है, आपने नमदे पे चोट ना लग जाए। या आप देखो हवा बराबर इसके अंदर लूजिंग है, अगर ज़्यादा टाइट करोगे लट जाम हो जाएगी। हवा बराबर इसमें चाल रखिए। ये सेंटर हो गया। अब इसमें आपने पिन ठोक लेना। इस तरीके से आपने पिन लगा दिया। ये छोटी लट भी आपकी मुकम्मल लग चुकी है। ये है फिटिंग का सही तरीका। इस तरीके से आपने अपनी मशीन को सर्विस करना है या नया सामान डालना हो, इस तरीके से आपने सामान को फिट करना है। अब ये मुकम्मल आपकी मशीन नीचे से हो चुकी है। अब आपने इसके नाल बॉक्स की सफाई सुथराई करके इसकी सेटिंग करके आपने इस नाल बॉक्स को भी फिट करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने ये नाल लगाया और ये कैरियर का हिस्सा इस साइड पे करना है। ये अब ये दोनों स्क्रू आपने टाइट करना है। नाल साफ़ है और इसको लगाना और इसकी टाइमिंग को समझना है कि अब ये जो नाल लगाने के बाद जो गज़ आपने लगाए अब उनकी टाइमिंग आपने बांधनी है। इस तरीके से आपने नाल साफ़ सुथरा करके लगा दिया। याद रहे ये दोनों स्क्रू बड़ी मजबूती से टाइट करना। अगर लूज़ रखोगे तो सुई तोड़ने का, धागा तोड़ने का प्रॉब्लम होगा, सिलाई भी सही नहीं देगी। और ये चाल का लाजमी ख्याल रहे। ये आप देख सकते हैं और से चाल इतनी लाजमी हो, ज़्यादा भी ना हो ना कम हो। इस तरीके से आपने चाल जो धागा आराम से ऊपर आ सके। अब ये ऑयलिंग वगैरह कर दी। अब आपने ये सुई का सेंटर किस तरह रखना है इसका, अब वो भी आपने तवज्जो से देखना है कि ये आपने सुई लगाई, गज़ आपने जिस तरह आपने बांधा था, अब इसको ऊपर नीचे करने की जो सेटिंग है अब करनी है आपने नाल बॉक्स लगाने के बाद। अब ये आप देखें आपने ये सुई लगा दी। अब इसको हल्के से कसने के बाद अब ये नीचे नाल के अंदर ये सेटिंग है। इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है। ये है गज़ ऊपर। अब ये सुई आपके हाथ पे लग नहीं रही तो आपने इसको हल्के हल्के हाथ से घुमा के नीचे करना है। ये पहले स्क्रू खोलना है आपने, बस दरमियाना खोलना है कि ज़्यादा ढीला ना हो। इस तरीके से दरमियाना खोल के हल्के हाथ से घुमा के आपने इसको नीचे करना है। अब ये आप देख सकते हैं ये आपकी सुई बिल्कुल नीचे आ चुकी है, जो उंगली के अंदर टच हो, ज़्यादा ना आए नहीं तो बोबिन केस के अंदर टकराएगी और सुई खुंडी करेगी। तो भाई इतना हो कि आपकी उंगली पे ये सुई टच हो। इस तरीके से आपने ये स्टेमिंग बांधने के बाद इसकी कसाई कर दी। अब ये फाइनल कसाई हो गई है। गस का आपका मुकम्मल टाइमिंग बन चुका। अब आपने बूट लगाना है। अब ये बूट की क्या सेटिंग है, ये आपने गज़ जब लगाया था फिटिंग के टाइम पर तो आपने अपने अंदाजे से सेटिंग करी थी। अब ये बूट लगा के जितना भी आपने ऊपर नीचे करना है ये आपने इस तरीके से करना है, लिफ्टर ऊपर करके। अब ये बूट आपने कसाई कर ली और ये लिफ्टर ऊपर रखना है। और ये आप देख सकते हैं ये बूट अब कितनी टाइमिंग पे आपने रखना है। अब ये आगे का स्क्रू खोलना। अब ये लिफ्टर ऊपर रख के आपने हल्के हल्के चोट मार के दरमियाना रखना है, ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो। इतना रखना है कि आपका कपड़ा बिल्कुल सही निकल सके इसमें। अब ये आपने कसाई कर दी मजबूती से। अब ये आप देख सकते हैं बूट की भी टाइमिंग क्लियर हो गई है। अब आपकी मशीन मुकम्मल हो गई। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में। अगर बूट पे सुई टकराए इधर उधर तो आपने हल्के से खम मार लेना इसका, इस तरीके से। भाई ये मारा गज़ आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि इस गज़ के इस तरीके से लिमिट रखनी है कि सुई बूट के सेंटर में चले, तो आपने बूट का बल निकालना है। अब ये क्लियर हो चुका। अब ये आपने कुंडी लगानी है। इसको बहुत से नट भी कहते हैं और कुंडी भी कहते हैं। इस तरीके से आपने सीधी चूड़ी रख के हल्का हल्का हिला के इसको अंदर तक बिठालना है। ये कुंडी आपने इस तरीके से मजबूती से कस लेना है। जब ये आप ये कसाई अगर लूज़ छोड़ देंगे तो ये कुंडी का स्क्रू ख़राब हो जाता है। इस तरह आपकी चूड़ियाँ ख़राब होने का अंदेशा है। अभी आपने कसाई कर दी। अभी ऑयलिंग वगैरह इसमें कर दें कि ये खुशक ना हो, नहीं तो गोला कटेगा। इस तरीके से आपने ऑयलिंग का ख़ास ध्यान रखना है। ये आपका मुकम्मल हो गया। अब ये है माथा, इसको साफ़ सुथरा करके आपने धागे की सेटिंग
अपने हिसाब से खुद सेटिंग करनी है कि कितनी लिमिट में रखना है। तो ये है फाइनल मुकम्मल मशीन फिट करने का तरीका। तो आपने घर बैठे मरम्मत खुद करनी है, खुद खोलनी है और सामान भी लगा दें आप। इस तरीके से सब मुकम्मल सामान हो गया, आपकी मशीन पूरी मुकम्मल हो चुकी है। जब भी आप सर्विस करें या नया सामान घर बैठे लगाएं, जैसी भी सेटिंग हो आपने इस वीडियो के अंदर देख लेना।